छोटा सा लड़का गूंगा बहरा होने के बावजूद भी इस लड़के का सपना था कि एक दिन बहुत ही शक्तिशाली राजा बनकर अपने पापा की जगह ले। मगर एक दिन लड़के के पापा यानी महाराज ने लड़के को बुलाया। दरअसल इस लड़के का पिता गंभीर रूप से बीमार था और मृत्यु के निकट था। मगर मरने से पहले महाराज चाहता था कि छोटा बेटा शासन संभाले, इसलिए उन्होंने देश के सबसे महान योद्धा को लड़के को सिखाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन लड़का शक्तिहीन होने की वजह से अपनी तलवार भी स्थिर नहीं रख पा रहा था। यह देखकर शिक्षक का मन टूट गया और उन्होंने गुस्से में लकड़ी के खूंटों पर वार किया। तभी घमंडी दूसरा राजकुमार यानी लड़के का छोटा भाई युद्ध की इच्छा व्यक्त करता हुआ वहाँ आया। गुरु ने उस दूसरे राजकुमार की प्रतिभा को पहचाना और माना कि वही सिंहासन का सही उत्तराधिकारी होगा। मगर बड़ा राजकुमार अपने गुरु की निगाहें अपने छोटे भाई पर देखकर निराश हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी छड़ी उठाया और चुनौती स्वीकार कर लिया। उसके बाद देखते ही देखते इस युद्ध की खबर पूरे महल में फैल गई। सभी जानते थे कि बड़े राजकुमार की जीत की कोई संभावना नहीं है। सब उत्सुक थे कि छोटा भाई कैसे जीत हासिल करेगा। यहाँ तक कि रानी भी घबरा गई थी। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। पहले छोटा भाई जोर से वार करता है, लेकिन बड़ा राजकुमार आसानी से चकमा दे देता है, जिसे देखकर महल के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उसके बाद छोटा राजकुमार फिर से हमला करता है, लेकिन पहले की तरह ही नाकाम हो जाता है। असल में यह राजकुमार गूंगा और बहरा होने के बावजूद भी उसकी बाकी इंद्रियां असाधारण थी। उसके बाद बड़ा राजकुमार ने हर वार को चकमा दिया और डंडा हल्के से अपने छोटे भाई के सिर पर मारा। असल में यह वार तो घातक नहीं था, लेकिन अपमानजनक जरूर था। लड़के की काबिलियत देखकर पास में छिपा वह छाया प्राणी खुशी से मुस्कुराया। आखिरकार राजकुमार ने खुद को साबित कर दिया था। इस समय बड़ा राजकुमार हार के कगार पर था, लेकिन उसके गुरु शांत थे। उनका मानना था कि बड़े राजकुमार की जीत असंभव है और अगर जीत भी गया तो भी वह गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि यह पद कायरों के लिए नहीं था जैसे कि उम्मीद थी। लोगों ने उस पर सवाल उठाया। सभी मानते थे कि बड़ा राजकुमार किसी योद्धा को बेवकूफ बना रहा है, जिस वजह से किसी ने भी उसकी काबिलियत को नहीं समझा। तभी बड़े राजकुमार को गुरु ने संकेत भाषा में कहा कि यह असली तलवारबाजी नहीं है, अब तुम्हें बहादुरी से मुकाबला करना होगा। यह सुनकर बड़ा राजकुमार थोड़ा डरा, लेकिन आज्ञाकारी रहा, जिस वजह से उसने अपनी रक्षात्मक चालें छोड़ दी और तभी स्थिति पलट गई। दरअसल छोटा भाई इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल छोटे राजकुमार ने अपने बड़े भाई पर कोई दया नहीं दिखाई और जल्द ही उस बच्चे को बुरी तरह पीटकर मरने के हालात में छोड़ दिया। लड़के की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि पास ही छिपा काला परछाई अब और नहीं देख सका। वह उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा ही था कि एक भाले ने अचानक उसे रोक दिया। दरअसल ये आदमी एक शक्तिशाली योद्धा था। उसके बाद योद्धा ने सेनापति से पूछा कि उसने उसे क्यों नहीं रोका, लेकिन सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय गंभीर रूप से घायल बड़ा राजकुमार बिस्तर पर पड़ा था। अगले ही पल वह बिस्तर से उठा और अपनी तलवार निकालने की पूरी कोशिश की और अपनी किस्मत पर हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह तलवार नहीं उठा सका, जिस वजह से बड़ा राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा, अपनी अयोग्यता और इस संभावना पर निराश होकर कि वह कभी महान नहीं बन पाएगा। एक कोने में छिपा काला परछाई अब और नहीं देख सका। उसके बाद काला परछाई बाहर आया और राजकुमार से कहा कि तेरी लड़ने की शैली उत्कृष्ट है, तुझे खुद पर गर्व होना चाहिए। आखिरकार लड़का काले परछाई को देखकर मुस्कुराया और उसे सोने चांदी की पेशकश की, लेकिन काले परछाई ने मना कर दिया। दरअसल इस काले परछाई को लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही थी, क्योंकि इस काले परछाई का अतीत भी बिल्कुल इस बच्चे की तरह ही बहुत ज्यादा दुख में बीता।